नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के इंटरनली मींस थर्मल रेसिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा कि कैसे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को एक्सेसिव हीट से बचाने के लिए हमें हीट सिंक और डिफरेंट टाइप के माउंटिंग एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम उस कारक यानी जो कॉज है जिसको हम थर्मल रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, कैसे उसके अंदर हीट डेवलप होता है, इसके कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस को यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों, थर्मल रेसिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर, वो नॉर्मली डिपेंड करती है जंक्शंस के ऊपर। यानी अगर हॉट जंक्शन होगा, कोल्ड जंक्शन होगा, मान लीजिए 3 लेयर है मेरे पास, तीनों के जंक्शंस हैं, तो उन जंक्शंस में जो हॉट और कोल्ड जंक्शन होगा, तो हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ एनर्जी और हीट का डिसिपिएशन होगा बच्चों। और ये जो डिसिपिएशन होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो उसके थर्मल रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। एक बेसिक सा रिलेशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी डिवाइस का थर्मल रेसिस्टेंस हायर है, तो आप इससे इमेजिन करिए कि उसकी जो हीट हैंडलिंग कैपेबिलिटी होगी या हीट डिसिपिएशन कैपेबिलिटी होगी वो वीकर होगी, और जस्ट इसका अपोजिट होगा। बच्चों, इस थर्मल रेसिस्टेंस को डिटेल में समझने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि थर्मल क्वांटिटीज और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बीच में एनालॉजी क्या है। यानी जो क्वांटिटी थर्मल में हीट से रिप्रेजेंट होती है, उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में किस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बच्चों कि थर्मल क्वांटिटीज में हम हीट, जिसको हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट में मेजर करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हम चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हीट यहाँ चार्ज का एनालॉजी है और इसको हम कूलम से मेजर करेंगे। सिमिलरली बच्चों, थर्मल क्वांटिटी में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट के दो बॉडी के बीच में जो टीए और टीबी टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पे मेजर करेंगे थर्मल क्वांटिटीज में, वो सेम ऐसा एनालिसिस हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में करते हैं और थर्मल की जगह पे वहां दो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को मेजर करते हैं, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB बोलते हैं। सिमिलरली बच्चों, जो थर्मल क्वांटिटीज होती है उसके अंदर जो थर्मल पावर होता है, या फिर मैं बोलूं जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, उस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और थर्मल पावर को यहाँ करेंट और रेट ऑफ करेंट ट्रांसफर से हम या चार्ज ट्रांसफर से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, थर्मल क्वांटिटी में जो थर्मल रेसिस्टेंस की वैल्यू रिप्रेजेंट मेजर करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस से मेजर करते हैं, जिसको आप ओम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रेशियो ऑफ वोल्ट टू दी एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं ब्रीफ यहाँ पे करूँ कि थर्मल रेसिस्टेंस एग्जैक्टली डिफाइंड कैसे होता है, तो थर्मल रेसिस्टेंस को आप बोल सकते हैं कि थर्मल रेसिस्टेंस, इट इज द रेसिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय अ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और ड्यूरिंग द पावर फ्लो। यानी जब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर पावर का फ्लो होता है, उस ड्यूरेशन में जो हीट डेवलपमेंट हो रहा है, हॉट से कोल्ड जंक्शन की तरफ जो डिसिपेशन हो रहा है हीट का, उस वैल्यू की, उसकी जो क्वांटिटी है, उसको हम यहाँ पे थर्मल रेसिस्टेंस से नॉर्मली मेजर करते हैं। तो थर्मल रेसिस्टेंस को जब हम एनालाइज करते हैं बच्चों, इसको हम टेम्परेचर डिफरेंस के रेशियो टू दी पावर, जो टोटल पावर लॉस हो रहा है, यानी टीए माइनस टीबी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, और जो पी है वो पावर लॉस है ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन, इसके रेशियो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू द पावर लॉस इन अ सर्किट। बच्चों, थर्मल रेसिस्टेंस को एक स्टैंडर्ड यूनिट से हम मेजर करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सेंटीग्रेड पर वॉट। आपने देखा होगा पिछले डिस्कशन में कि कैसे वो टेम्परेचर के डिफरेंस और टोटल पावर लॉस का रेशियो है। तो टेम्परेचर के डिफरेंस को हम सेंटीग्रेड से मेजर करेंगे और जो पावर का लॉस होगा उसको हम मेजर करेंगे वॉट से। तो इसलिए इसकी यूनिट को हम आज से याद रखेंगे, इट्स यूनिट इज सेंटीग्रेड पर वॉट। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि इस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर जो थर्मल रेसिस्टेंस है उसका फ्लो कैसे होता है। तो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि इसका फ्लो हमेशा हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ होता है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट का जो जंक्शन टेम्परेचर है वो TJ और TC है। तो जो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है TJ माइनस TC, जब उसके अंदर पावर लॉस P से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा उसका थर्मल रेसिस्टेंस। तो बच्चों, थर्मल रेसिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर हमारा जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसके अंदर ये डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर हीटिंग डेवलप होने से अराइज हो रहा है, उसका साइज और रेटिंग क्या है। साइज का यहाँ पे मतलब है
उसकी वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग एज वेल एज उन दोनों का कंबाइंड पावर रेटिंग। सिमिलरली बच्चों, हमने जो सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज किया उस डिवाइस को बनाने में, उस डिवाइस का जो एनालिसिस, जो कॉन्फ़िगरेशन है, सरफेस का जो स्मूथनेस है वो कैसा है। सिमिलरली बच्चों, जो सिंक है उसका कांटेक्ट प्रेशर कैसा है हमारी डिवाइस के साथ, यानी हीट सिंक और हमारी डिवाइस के बीच में जो रेट ऑफ हीट सिंक करने का जो फ्लो है वो कैसा है। अगर वो अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कांटेक्ट रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर जब हम हीट सिंक को माउंट करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को एनालाइज करते हैं और वो है हमारा थर्मल रेसिस्टेंस। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।